दिवाली पास आ रही है और आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री आपको यंत्र न बताए पैसे बढ़ाने का, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज आपके लिए ऐसी अद्भुत जानकारी लेकर आई हूँ और पहली बार ऐसा यंत्र आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको करोड़पति अरबपति, क्या उससे भी कोई सीमा है ना पैसे की, वो आपके पास इतना धन आएगा। ये अक्षर आपको चमत्कृत कर देंगे, ये अक्षर आपकी ज़िंदगी बना देंगे, ये अक्षर आपके पैसे के सोर्सेज चालू कर देंगे। ऐसे अद्भुत यंत्र का निर्माण आज मैंने किया है और आपके लिए ऐसा अद्भुत यंत्र लेकर आई हूँ जो बहुत अनुभूत है। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ, ये पहले से ही मौजूद है। मैं तो आपकी जानकारी के लिए लेकर आई हूँ बस आपके सामने। और ऐसा अद्भुत उपाय है ये आपको ज़रूर बनाना है और ये आपको शुभ मुहूर्त में ही बनाना है, दिवाली के दिन बनाना है। छोटी दिवाली के दिन नहीं बनाना है, बड़ी दिवाली के ही दिन बनाना है आपको। और ये धन को बढ़ाने वाला अद्भुत यंत्र है। इसके द्वारा स्थान जागृत होता है, जो जिस स्थान पर इसको रखा जाता है, चाहे आप अपनी पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, तिजोरी में रखें, लॉकर में रखें या बैंक के पासबुक में रखें, आपका धन बढ़ता ही जाएगा। आपको ये मतलब मैसेज आएंगे कि आपका इतना धन बढ़ गया। ऐसे मैसेज आएंगे आपके पास, धन की वृद्धि हो गई। कहीं से भी आपके पास पैसा आए, पैसा आएगा, पैसा टिकेगा भी। पैसा आएगा लेकिन टिकना भी ज़रूरी है, तो टिकेगा भी। सिर्फ आएगा ही नहीं, टिकेगा भी। अनवरत रूप से आता रहेगा और अनवरत रूप से आपके पास टिकता रहेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा यंत्र बता रही हूँ जो शब्दों के मतलब स्वर और व्यंजन होते हैं ना, ये बहुत ताकतवर होते हैं। अगर आप स्वर शास्त्र जानते हैं तो आप इन अंकों मतलब शब्दों की ताकत भी जानते होंगे, कितने अद्भुत होते हैं। और ये रेकी के तो प्राण तत्व हैं। रेकी के जो मतलब बीजाक्षर होते हैं, ये इन्हीं से निर्मित होते हैं और ये वंडर करते हैं ज़िंदगी में। तो ये बहुत चमत्कारी यंत्र है, कुल मिला के आपको बता दूं। और ये मैं आपको निर्माण की विधि बता रही हूँ, तो इसको अवश्य ही वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। ऐसी जानकारी सबसे शेयर करने से ही आपका भला हो सकता है। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल रहें, पनपते रहें और ये यंत्र ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर लाभ होगा और आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। आपके मतलब धन में वृद्धि होनी ही होनी है। पैसा आना ही आना है, पैसा बढ़ना ही बढ़ना है। जितना पैसा है अभी आपके पास, उससे ज़्यादा बढ़कर आपको मिलेगा। ऐसी अद्भुत आपको आज के वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो इस यंत्र को बनाइए और ये यंत्र बनाने की विधि बताती हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में भी प्राप्त हो सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, इसको धन वृद्धि यंत्र बोलते हैं। अर्थात ये जिस जगह पर रखा जाता है उस जगह का जो पैसा है बढ़ता ही जाता है। धन में वृद्धि निरंतर होती रहती है। आप इसकी इंक पर मत जाइएगा। आपको इंक में क्या लिखा है मैं पढ़कर सुनाऊंगी और आपको विधिवत बताऊंगी भी, तो टेंशन ना लें। इसकी अक्षर जो स्याही है हल्की है, लेकिन आपको इतना भारी लाभ पहुंचाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए इसको बताते हैं कि आपको किससे बनाना है। एक तो आपको इसको शुभ मुहूर्त में ही बनाना है। अगर आपको अश्वगंधा मिल जाए तो अश्वगंधा की स्याही और केसर की स्याही से इसको निर्मित करना है। कलम चमेली की लेनी है और चमेली की कलम आपको अवेलेबल हो जाती है आसानी से। हर कहीं आपको चमेली की बेल मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिले तो आप चमेली की कलम मतलब मंगवा भी सकते हैं। और आपको पंसारियों की दुकान पे और पूजा पाठ की दुकानों पे चमेली की कलम मिल ही जाएगी। तो आप टेंशन ना लेवें, आपको चमेली की कलम से ही इसको लिखना है। आपको ऐसा सफ़ेद कागज़ ही लेना है और उस पर आपको इस यंत्र को बनाना है। इसको फ्रेम करवा के या लैमिनेट करा के आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, जहाँ चाहें रख सकते हैं। इसको ताबीज़ बनाकर धारण भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय तो ये है कि इसको आप लैमिनेट करा के और अपनी तिजोरी में रखिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।
यह यंत्र ऐसा चमत्कारी है, अचानक धन में वृद्धि करता है। आप सोचते ही रह जाते हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। इस तरह की वृद्धि ये करता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो ये शर्त है कि अगर आपको इसको मतलब पूजा घर में रखना है तो प्रत्येक शुक्रवार चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये टफ़ जॉब नहीं है कि आप ना कर सकें। चमेली का तेल हर कहीं मिलता है और चमेली का तेल आपको दीपक में ही तो डालना है। बत्ती भी बनी बनाई आती है मार्केट में आजकल तो बत्ती बनाकर और आपको दिए में चमेली का तेल डालना है और चमेली का तेल डालना अनिवार्य है। और वार शुक्रवार का होना चाहिए। एवरी वीक आपको शुक्रवार को इसके सामने चमेली के तेल का दीपक दिखाना है। अब मैं आपको बताती हूँ इस यंत्र में क्या लिखा है। आइए पास आ जाइए। पहले खाने में ल लिखा है और ऊपर बिंदी है, लम। दूसरे खाने में लम, फिर ल लिखा है और बिंदी लगी है, लम। तीसरे खाने में सा लिखा है और ऊपर बिंदी है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कितने खाने हैं। देखिए 4 खाने बाएं से दाएं हैं और 4 खाने ऊपर से नीचे हैं। मतलब इसमें 16 खाने हैं। और 16 खानों में जो शब्द होते हैं हमारे हिंदी के व्याकरण के, ए आ ई, तो ये तो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन इसमें लिखे हैं। जिनको हिंदी की नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं, ए आ ई ये तो स्वर होता है और व्यंजन में प क स ऐसे व्यंजन होते हैं और ये बहुत चमत्कारिक होते हैं। तो ये देखिए 16 खाने हैं और मैं फिर बता देती हूँ आपको शुरू से। ल, फिर बिंदी, फिर ल है, फिर बिंदी, ये स है, फिर बिंदी है और फिर म है, फिर बिंदी है। दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसमें प है, उस पे बिंदी है ऊपर। दूसरे बॉक्स में य है और फिर बिंदी है। तीसरे खाके में फिर प है और फिर बिंदी है। चौथे में ल है और फिर बिंदी है। अब तीसरे खांचे में आते हैं। तीसरे खांचे में द है और फिर बिंदी है ऊपर। सेकंड में मतलब तीसरे खाने में सेकंड खाने में यह है और फिर बिंदी है। तीसरी लाइन के तीसरे खांचे में द है और फिर ऊपर बिंदी है। तीसरी लाइन के चौथे खाने में माँ है और फिर ऊपर बिंदी है। अब चौथा खाना है, इसमें ऊपर ही ऊपर ल है, मतलब पहले खाने में ल है और ऊपर बिंदी है, लम है मतलब। चौथी लाइन के दूसरे खाने में द है और ऊपर बिंदी है, दम। और तीसरे खाने में ब है, बकरी वाला ब है और ऊपर बिंदी है, बम। चौथी लाइन के चौथे खाने में न है, नल वाला न है और ऊपर बिंदी है। वापस से एक बार यंत्र आपको बता देती हूँ और उसके अक्षर वापस सुन लीजिए। इसमें 4 लाइनें हैं और पहली लाइन से शुरू कर रही हूँ। पहली लाइन में ल है और ऊपर बिंदी है, लम। दूसरी लाइन में मतलब पहली लाइन के दूसरे खाने में ल है, लम। तीसरे में है सम, स और बिंदी है ऊपर, सस्ता वाला स। पहली लाइन के चौथे खाने में माँ है और ऊपर बिंदी है, माँ वाला मैं। दूसरी लाइन के पहले खाने में प है, पूजा वाला प और ऊपर बिंदी है। दूसरी लाइन में यह है, yippee वाला यह। फिर तीसरे में पूजा वाला प है और चौथे में लाली वाला लम है। तीसरी पंक्ति में दम वाला दम है, दवात वाला। तीसरी लाइन के दूसरे खांचे में यह है, yippee वाला यह, फिर बिंदी है मतलब यम है। तीसरी लाइन के तीसरे खांचे में दवात वाला द है और बिंदी है ऊपर। तीसरी लाइन के चौथे खाने में माँ वाला माँ है, मम। चौथे खांचे की पहले खाने में लम है, ल और ऊपर बिंदी। दूसरे में दम है, द और ऊपर बिंदी। तीसरे में बकरी वाला ब है, बम, ब और ऊपर बिंदी। और चौथे में न
नल वाला न है और ऊपर बिंदी है, नम। तो इस तरह से 16 खाने हैं और आपको विजिबल देख लीजिए, हो सकते हैं तो। इसको आपको ज़रूर बनाना है, ये चमत्कृत कर देने वाला उपाय है। शुभ मुहूर्त में इसको बनाना है, चमेली की कलम से इसको बनाना है और अश्वगंधा और केसर की स्याही होनी चाहिए, ये मस्ट है। और सफ़ेद कागज़ पे आप इसको बना सकते हैं, चांदी के ताबीज़ में धारण कर सकते हैं, लैमिनेट करा कर पूजा स्थान में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं, जहाँ कहीं भी, और एक से अधिक जगह भी रख सकते हैं। एक से अधिक यंत्र बनाकर जहाँ आपके धन रखने के स्थान हैं वहाँ पर आप रखिए। इसका चमत्कारिक प्रयोग आपको मैंने बताया और इसको आप लाभ में रहेंगे अगर इसको बनाएंगे तो, और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अथाह धन लेकर आएगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।